Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying relations and functions lecture 2. So lecture 2 है बच्चा, इसमें हम functions करने वाले हैं. In lecture 1 we have done relations, Cartesian product and domain and range of relations. And आज की क्लास में हम करने वाले हैं domain range of function. What is a function? What is a real valued function? What is a real function? And how can we find their domain and range? Right बच्चा? तो अभी start करते हैं. So सबसे पहले definition of a function. What is a function? Function is a particular kind of relation. Is a particular kind of relation. तो रिलेशन ही है बट एक पर्टिकुलर रिलेशन है, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन है. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई की रिलेशन में तो वो फंक्शन बन जाएगा और नहीं की तो वो फंक्शन नहीं बनेगा. For example, we know rectangle and we also know the square. So बच्चा square is also a rectangle, but rectangle square कब बनता है? जब इसके जो angles हैं वो तो 90 डिग्री है ही है. अगर इस rectangle के जो sides हैं वो चारों sides अगर equal हो जाते हैं then we can say this rectangle is also a square. अदरवाइज वो रेक्टेंगल ही रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा. सेम यहाँ पर है बच्चा हमारे पास. तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है, अगर वो रिलेशन कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन वी कैन से इट इज़ अ फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं बनेगा. तो अब इसकी जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज अ फंक्शन? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in B, has one and only one image in set B. Right बच्चा? So what is the definition? Definition is saying that relation R is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. तो ये जो दो keywords हैं ये हमारे लिए काफ़ी important है. ये हमारे definition बताते हैं और हमारे आइडेंटिफाई करवाते हैं कि रिलेशन फंक्शन है या नहीं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज सेइंग दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी. शुड हैव वन एंड वन इमेज इन बी. तो जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए में सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन, एक ही, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम. तो इसको एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और कंक्लूजन यहाँ लिख सकते हैं. व्हाट इज दैट मीन्स नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैज़ द सेम first member, has the same first member. So what we are saying no two distinct ordered pairs has the same first members. तो यहाँ पर कोई भी हमें ऐसे ordered pairs नहीं मिलने वाले जिनके first member सेम है. ठीक है. तो फंक्शन कब बनेगा? जब जितने भी एलिमेंट्स है सेट में सबकी एक ही इमेज हो, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, एंड ऑल्सो कोई भी ऐसे में दो ऑर्डर्ड पेयर्स ना मिले जिनके फर्स्ट मेंबर सेम हो. राइट. तो बच्चा अब इसको हम समझेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग. डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं. मान लो एक फंक्शन डिफाइंड है, जैसे रिलेशन होता है ना, रिलेशन लिखता है क्योंकि पहले हमें चेक करना है वो फंक्शन है या नहीं. तो मान लो एक रिलेशन है एंड इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना. रिलेशन में तो एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइंड होता है, तो ए टू बी डिफाइंड है. एंड इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं. तो ए इज कंटेनिंग से 3 एलिमेंट्स, 1 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं इसमें, 1 2 एंड हेयर 3 4. ठीक है. एंड द रिलेशन इज लाइक दिस. ठीक है बच्चा. राइट. एक और रिलेशन लेते हैं, इसको नाम देते हैं R1. से वन मोर इज हेयर R2. A to B डिफाइंड है एंड A इज कंटेनिंग A and B. A is containing 1, 2, 3
B is containing 4, 5, 6, 7 and this is something like this. ठीक है बच्चा, आई एम टेकिंग वन मोर रिलेशन. अभी देखेंगे, अभी सीखेंगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं. तो पहले रिलेशन ले लेते हैं कुछ. A and B, say 1, 2, 3, 4, 5. एक और लेते हैं R4 डिफाइंड फ्रॉम A to B, A and B 1, 2, 3, 4, 5 like this. And I am taking one more R5 defined from A to B. A is containing 1, 2, 3 and B is containing 4, 5. तो ऐसे कुछ ले लिया हमने. ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन है. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से फंक्शन है और कौन से नहीं है. तो वापस से डेफिनेशन पे आता है. डेफिनेशन क्या थी बच्चा? डेफिनेशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज एंड वन एंड ओनली वन इमेज. इमेज होनी चाहिए सबकी, सबके जितने भी एलिमेंट्स है सेट में सबकी तरफ से एरो जाने चाहिए और एक ही एरो जाने चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए. सो इसमें देखो इट इज कंटेनिंग टू एलिमेंट्स 1 and 2, दोनों 1 की भी एक इमेज है 2 की भी 1 इमेज है, हैंस इट इज अ फंक्शन. इसमें देखो 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तीनों की इमेज है और एक एक ही है, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन. इसमें देखो 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स है, तीनों की तरफ से एरो जा रहे हैं यानी कि तीनों की इमेजेस है और एक ही है. काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. बच्चे जो 2 है उसकी तो एक ही इमेज है ना, 3 की भी एक ही इमेज है. ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. तो 2 इज हैविंग ओनली वन इमेज, 3 इज ऑल्सो हैविंग वन इमेज, तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन. सी दिस, इसमें ये जो 2 है इसकी साइड से 2 एरोस जा रहे हैं यानी कि इट इज हैविंग मोर देन वन इमेज, इट इज हैविंग 2 इमेजेस, हैंस इट इज नॉट अ फंक्शन. सी दिस 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स है लेकिन 1, 2 की इमेज है, 3 की इमेज ही नहीं है. और डेफिनेशन क्या थी कि सबकी इमेज हो एक ही हो, सबकी इमेज और एक ही हो. तो इसमें तो 3 की इमेज ही नहीं है, हैंस इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन. तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है. ये एरो डायग्राम में लिखा है बच्चा, ये रोस्टर फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, रोस्टर फॉर्म में भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे. रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स ऐसे ना हो ऑर्डर पेयर जिनका फर्स्ट मेंबर रिपीट हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस R5 के लिए रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो इट विल बिकम 1, 4, 2, 5, राइट. एंड 3 की इमेज ही नहीं है तो 3 किसी के साथ नहीं आया, 3 अकेला रह गया, इट इज नॉट अ फंक्शन. इसके लिए अगर रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो 1, 3, 2, 4 एंड 2, 5. तो हमने क्या देखा था, ऑर्डर पेयर्स में अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो वो फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं. ठीक है, बाकी सबके अगर आप ऑर्डर पेयर्स के अकॉर्डिंग रोस्टर फॉर्म लिखते हो तो इजीली आपको दिख जाएगा कि वो सब फंक्शन है. तो यहाँ पे डेफिनेशन यही है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज एंड ऑल्सो नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैज सेम फर्स्ट मेंबर. तो अगर कोई 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है तो उनके फर्स्ट मेंबर भी डिफरेंट होने चाहिए, फर्स्ट मेंबर सेम नहीं होने चाहिए. तो बच्चा ये तो अब हमने कर ली फंक्शन की डेफिनेशन और हमने फंक्शन को अच्छे से समझ भी लिया कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है. अब बच्चा फंक्शन हमें पता लग गया क्या है. अब अच्छे से देखो ये जो हमने बनाया डायग्राम्स, हमें डोमेन कोडोमेन एंड रेंज पता है रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने रिलेशन में सीखा था. बच्चा ये सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हमने रिलेशन का डोमेन रेंज सीखा था. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उसके बाद अगर आप ये करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो रिलेशन की डोमेन रेंज क्या था, इवन डोमेन रेंज क्या है, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द प्री इमेजेस एंड रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस, राइट. तो अगर बच्चा इस R2 के लिए हम डोमेन फाइंड आउट करें तो डोमेन क्या आएगा 1, 2, 3 विच इज एज इट इज सेट ए. R1 के लिए डोमेन फाइंड आउट करें तो क्या आएगा 1, 2 विच इज एज इट इज सेट ए. इस R3 के लिए हम डोमेन फाइंड आउट करें तो क्या आएगा 1, 2, 3 विच इज एज इट इज सेट ए. तो जितने भी एग्जाम्पल्स है इसमें जो डोमेन आया है वो सेट ए ही आया है, यानी कि डोमेन इज कंटेनिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए. एंड इवन ये तो होगा ही होगा फंक्शन में. क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन होता ही वही है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में सबके इमेजेस हो, और अगर वो सबके इमेजेस है तो सब प्री इमेजेस के अकॉर्डिंग डोमेन में आ जाएंगे. यानी कि इन फंक्शन ऑलवेज, दैट मीन्स इन फंक्शन ऑलवेज व्हाट वी गेट इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. तो दिस इज व्हाट नोटेशन. फंक्शन के लिए बच्चे ये नोटेशन है. तो नोटेशन जो है फंक्शन के लिए नॉर्मली हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, एंड ए एंड बी अगेन वही 2 सेट्स है जो रिलेशन में होते हैं क्योंकि इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशन, राइट. ऑल फंक्शंस आर रिलेशन.
तो बी तो हमने सीखा था रिलेशन में इज नथिंग बट कोडोमेन, राइट। एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग बच्चा, बिकॉज ये फंक्शन है तो ऑब्वियसली सेट ए डोमेन ही होगा. व्हाट इज डोमेन? कलेक्शन ऑफ ऑल द प्री इमेजेस. एंड बिकॉज इट इज अ फंक्शन हुज डेफिनेशन सेज दैट ऑल द एलिमेंट्स शुड हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज. तो सबकी इमेजेस है तो सब डोमेन में आएंगे, क्योंकि डोमेन में आते ही वही हैं जिनके इमेजेस होते हैं, यानी कि प्री इमेजेस. तो फंक्शन में ए डोमेन बनता ही बनता है, हमेशा ए ही डोमेन होता है. तो फंक्शन अगर ये नोटेशन है तो ए होता है डोमेन एंड बी होता है कोडोमेन. ऑल्सो बच्चा, व्हाट इज रेंज? रेंज होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दी इमेजेस. तो अगर हम इसके लिए रेंज निकालें तो इमेजेस आते हैं सेट सेकेंड से, है ना, बी से, तो ये आएंगे रेंज में जो बी के मेंबर है, बट एज इट इज कोडोमेन नहीं आया. हो सकता है एज इट इज कोडोमेन आ जाए, जैसे इसमें 3 4 आएंगे और वही सेकंड सेट है, वही रेंज आ गया. इसमें भी रेंज क्या आएगा 4 5 और वही सेकंड सेट है. इसमें रेंज क्या आया 4 5 6 7 नहीं आया रेंज में, क्योंकि रेंज में क्या आता है कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस. 7 किसी की इमेज नहीं है तो 7 नहीं आएगा. बट जो 3 एलिमेंट्स आए वो कोडोमेन में तो अवेलेबल है ही ना. तो इसका मतलब कैन आई से कि जो रेंज है वो जो भी एलिमेंट्स कंटेन करेगा वो सेट बी में होंगे ही होंगे, क्योंकि रेंज क्या कंटेन करता है? इमेजेस, और इमेजेस कहाँ से आता है? सेट बी से. तो यानी कि रिजल्ट हमारे पास ये आया है कि रेंज ऑफ एनी फंक्शन और इवन रेंज ऑफ एनी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. या तो वो कोडोमेन के इक्वल होगा या उसका सबसेट होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चा रिजल्ट है, राइट. अब हम सीख रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शंस. सो व्हाट आर रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड रियल फंक्शंस, क्योंकि फिर उन्हीं से हमें डील करना है. रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड रियल फंक्शंस, राइट. तो अभी देखते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड रियल फंक्शंस क्या है. ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन को देखते हैं. सो इफ range of a function is either r is real number, r क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा? रियल नंबर, और its subset. तो अगर रेंज रियल नंबर है या उसका सबसेट है, then this function is known as रियल वैल्यूड फंक्शन. वाई इट इज नॉन एज रियल वैल्यूड फंक्शन? बिकॉज रियल वैल्यूड जो आंसर आ रहे हैं, आंसर क्या होता है? आउटपुट यानी कि इमेजेस का कलेक्शन इज रेंज. तो रेंज क्या कंटेन करता है? आपके आंसर क्या क्या आ रहा है. तो जो आंसर आ रहा है अगर वो रियल है तो रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ, क्योंकि वो रियल वैल्यूड प्रोवाइड कर रहा है. सो इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन इज आइदर आर और इट्स सबसेट, देन दिस फंक्शन इज नॉन एज रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट बच्चा. सेकेंड, रियल फंक्शन. ऑल्सो फर्स्ट की कंटिन्यूएशन में, ऑल्सो इफ इट्स डोमेन इज आइदर रियल नंबर्स और इट्स सबसेट, देन इट इज नॉन एज रियल फंक्शन. इट इज नॉन एज रियल फंक्शन. तो इसका मतलब क्या है बच्चा? रियल वैल्यूड फंक्शन जब आंसर हमारा रियल नंबर से आता है, यानी कि रेंज रियल नंबर है या उसका सबसेट है, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है. लेकिन रियल फंक्शन क्या है? जब रियल वैल्यूड भी हो एंड जो डोमेन है वो भी आर या आर का सबसेट हो. ऑल्सो यानी कि दोनों कंडीशन है इसमें, कंडीशन 1 कंडीशन 2, अगर दोनों एप्लीकेबल है तो वो क्या बनेगा? रियल फंक्शन, राइट. अब हमें सिर्फ रियल फंक्शन से ही डील करना है. दैट हाउ कैन वी फाइंड डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, हाउ कैन वी फाइंड डोमेन ऑफ रेंज ऑफ रियल फंक्शंस, राइट बच्चा. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड रेंज. डोमेन रेंज का मतलब वही है, डोमेन रेंज इज नथिंग डिफरेंट फॉर फंक्शंस. ये सेम है एज इट इज जो रिलेशन में सीखा था. डोमेन क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल द प्री इमेजेस एंड रेंज इज कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस. ठीक है, तो अब फंक्शन में तो हमने सीख लिया डोमेन ही सेट ही होता है, तो फिर डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है, तो वो अभी हम सीखते हैं बच्चा. अब यहाँ पे आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स, तो अब अच्छे से सुनो. कुछ नंबर्स आई एम पिकिंग, से 1/0, 0/1, √2, √0, √-1, 1/√7, 1/√0, 5/√2. तो ये कुछ नंबर्स हैं. इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे रियल नंबर्स है और कौन से नहीं है.
तो अगर आपको पता हो तो 1/0 जो है वो रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रियल नंबर? बिकॉज 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो नॉन डिफाइंड बन जाता है। 0/1 इज अ रियल नंबर बिकॉज 0/1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, 0/1 0 होता है। √2 इज अ रियल नंबर, √0 0 के इक्वल होता है, हैंस इट इज अ रियल नंबर। √(-1) इट्स नॉट अ रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर अगर आपने कर लिया तो इमेजिनरी नंबर होता है, नहीं किया है तो ये रियल नंबर नहीं है। रूट में जब भी नेगेटिव आता है तो वो रियल नंबर्स नहीं होते हैं। 1/√7 इज अ रियल नंबर, 1/√0 इज नॉट अ रियल नंबर क्योंकि √0 0 डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होता है। 5/√2 इज अ रियल नंबर। इसमें एक और नंबर ऐड कर लेते हैं, अगर मान लो 0/0 आ जाए तो 0/0 आ जाता है बच्चा, तो वो भी रियल नंबर नहीं होता है। यानी कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें डोमेन रेंज तो पता ही है, लेकिन डोमेन रेंज ऑफ रियल फंक्शन थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई हो जाता है, उसका अप्रोच, उसका प्रोसेस, तो वो हम देख लेते हैं। सो डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, डोमेन का मतलब क्या है कि आप क्या क्या पुट कर रहे हो, राइट? तो इसको इनफॉर्मली वी कैन से इनपुट। व्हाट इज डोमेन? इनपुट। ठीक है, नाउ व्हाट इज डोमेन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन? डोमेन क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल द प्री इमेजेस कि आप क्या क्या पुट कर रहे हो, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या आप पुट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल x वैल्यूज which will make the function work। फंक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया है fn डॉट, आप भी यूज कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल x वैल्यूज विच विल मेक द फंक्शन वर्क। फंक्शन वर्क करे। अब फंक्शन वर्क करे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट इट्स आउटकम जो इसका आंसर आ रहा है, जिसका इमेज आ रहा है, इट्स आउटकम शुड बी अ रियल नंबर, should be a real number. Why should be a real number? Because we are dealing with real functions. Because we are dealing with real functions. तो domain of real functions की हम बात कर रहे हैं, तो domain of real functions के लिए हमें डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज विच विल मेक द फंक्शन वर्क, यानी कि जो फंक्शन का आउटकम आए दैट शुड बी अ रियल नंबर। तो अगर हम कोई ऐसा नंबर पुट कर दें जिससे आंसर नॉट डिफाइन बन जाए या इमेजिनरी पहुंच जाए तो वो डोमेन में हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे डोमेन का मतलब है, तो डोमेन का मतलब अभी भी वही है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी प्री इमेजेस, यानी कि हम क्या क्या पुट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ एक्स, बट हमें क्या क्या पुट करना है उसमें कंडीशंस आ गई है। इट्स नॉट अबाउट कि एक सेट गिवन है वो आपको वैल्यूज पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रियल नंबर होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा, तो देयर आर सो मेनी इनफाइनाइट नंबर्स, तो उसमें से हमें क्या पुट करना है वो हमें ये देखना है कि ऐसा कोई नंबर हम पुट ना करते जिससे आंसर हमारा नॉट डिफाइंड बन जाए। तो उन नंबर्स को हमें अवॉइड करना होगा, वो हम सीखेंगे। ठीक है बच्चा, वो अभी हम सीखेंगे। तो देयर इज अ प्रॉपर डोमेन रूल, तो दैट वी विल लर्न, राइट? अब आता है व्हाट इज रेंज। सो व्हाट इज रेंज? रेंज को वी कैन से इनफॉर्मली आउटपुट। ठीक है, तो ये भी हम किसके लिए सीख रहे हैं? ऑफ रियल फंक्शंस। सो हाउ कैन वी फाइंड डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, वो भी हम देखेंगे। एंड अभी हमने डेफिनेशन लिखी है, नाउ वी आर राइटिंग रेंज, यानी कि आउटपुट ऑफ रियल फंक्शन। तो रेंज क्या होता है बच्चा? कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस एंड व्हाट आर इमेजेस, के आंसर क्या क्या आए, है ना? आउटपुट के आंसर क्या क्या आए, आउटपुट के आपने एक नंबर पुट किया x और एक आंसर आया y, तो ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। तो जो रेंज है आउटपुट ऑफ रियल फंक्शंस, उसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन से the set of all possible resulting values, all possible resulting values का मतलब क्या? आउटकम, कि आंसर क्या क्या आ रहा है, आउटकम आफ्टर substituting all the values, after substituting all the possible x values। ठीक है, all the possible x values। ठीक है, now listen carefully, what is range? Range is the same thing, output means आंसर क्या क्या आ सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस। बट यहाँ पे डोमेन हम कैसे निकाल रहे हैं? डोमेन का मतलब है कि आप क्या क्या पुट कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, लेकिन हमें वो पुट करना है जिससे आंसर एक रियल बना रहे। अगर ऐसा कोई वैल्यू जिससे नॉट डिफाइंड बन रहा है तो उसे हमें अवॉइड करना है। तो हमें एक डोमेन मिलेगा आफ्टर
फाइंडिंग द डोमेन वी कैन फाइंड रेंज. तो रेंज में डोमेन का रोल है. रेंज का मतलब है आंसर क्या क्या आ सकता है, यानी कि अगेन पॉसिबल रिजल्टिंग वैल्यूज दैट मीन्स आउटकम बट आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग ऑल दी पॉसिबल एक्स वैल्यूज, यानी कि जो जो एक्स वैल्यूज पॉसिबल थी, एक्स वैल्यूज ही होती है डोमेन, तो जो जो पॉसिबल डोमेन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या क्या आ सकता है, दैट इज रेंज. ठीक है, तो बच्चा ये तो हो गया डोमेन एंड रेंज. लेकिन रियल फंक्शन की डोमेन रेंज हम निकालेंगे कैसे, तो डेफिनेशन लिखिए, तो वो भी हम सीखने वाले हैं. उसके पहले हम कुछ नोटेशन सीख रहे हैं फंक्शन की. तो फंक्शन की एक तो नोटेशन हमने सीखी है कि ए होता है डोमेन एंड बी होता है कोडोमेन एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. बट यहाँ पे एक लिखने का तरीका भी है, वो हम सीख लेते हैं नोटेशन वाइज. एंड इट इज दैट, ये हमने सीख लिया बच्चा कि फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइंड है तो जो ए है इज नॉन एज डोमेन एंड जो बी है इज नॉन एज कोडोमेन. राइट, इतना हमें क्लियर है. ठीक है, तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स लिए थे, ऊपर हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें से अगेन एक एग्जाम्पल हम पिक कर रहे हैं. मान लो वी आर हैविंग ए एज 1, 2, 3 एंड बी एज 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो जो ये फंक्शन है ये ए टू बी डिफाइंड है एंड ये जो डिफाइंड है ए टू बी वो कुछ ऐसे करके है. ए इज कंटेनिंग 1, 2, 3 1, 2, 3 and B is containing 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं ऐसे कि 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5 एंड 3 की इमेज है 7. ठीक है, तो बच्चा अगर इस फंक्शन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये फंक्शन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता है 1, 4, 2, 5 एंड 3, 7. राइट, so we know in any ordered pair, हमने सीखा था in any ordered pair, say 1, 4, the first one is known as image, pre-image of the second one and second one is known as image of x, है ना. अगर आपको याद हो तो मैं बता देती हूँ, in any ordered pair से x, y, in any ordered pair x, y, x is known as pre-image of y, pre-image of y and y is known as image of x. ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है ना उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो y है इमेज ऑफ y, सॉरी इमेज ऑफ x, जो कि हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं f ऑफ x से भी. तो f ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेज ऑफ x. ठीक है बच्चा, तो x, y की जगह आई कैन राइट x, f ऑफ x. तो f ऑफ x का मतलब क्या है, इमेज ऑफ x. और ये जो x है ये यही वाला x है. तो अगर इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग f क्या है 1, 4, 2, 5, 3, 7. सो आई कैन से हेयर इन 1, 4 इमेज ऑफ 1 इज 4, सो आई कैन से f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4. आई कैन से f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5. आई कैन से f ऑफ 3 इज इक्वल टू 7. तो ये हमने क्या लिखी है, इनकी इमेजेस. तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का. ठीक है बच्चा, राइट. तो अगर उन्होंने दे दिया, if they say that there is a function in which f of x is equal to x square, so what does it mean? It means that it's a f of x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज ऑफ x स्क्वायर. तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, मान लो अगर मैंने 1 पुट किया और 1 आया, 2 पुट किया तो क्या आएगा, 4 आया. तो ये क्या आंसर आ रहे हैं, ये आंसर जो आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमेजेस. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इमेज ऑफ 1 इज 1, इमेज ऑफ 2 कितना आया आपका 4. तो ऐसे करके आप इमेजेस निकाल सकते हो अगर ऐसा फंक्शन है तो डायरेक्ट. लेकिन हमें इमेजेस नहीं, हमें तो डोमेन एंड रेंज निकालना है. तो ये बच्चा एक नोटेशन थी, वो मैंने सिखाई थी. अब हम आ रहे हैं मेन पे, एंड विच इज हाउ कैन वी फाइंड डोमेन एंड हाउ कैन वी फाइंड रेंज. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं डोमेन रेंज. इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हम लिखते हैं डोमेन रेंज का प्रोसेस, दैट हाउ कैन वी फाइंड डोमेन एंड हाउ कैन वी फाइंड रेंज. तो बच्चा अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स पिक किए थे, कुछ नंबर्स हमने लिखे थे 1/7, 2/7, 5/0 इस टाइप के. और उसमें हमने सीखा था कि जो डोमेन है वो इस टाइप के नंबर्स को अवॉइड करेगा जब वो रियल नहीं आए. तो इन सब नंबर्स में जो कॉमन हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए. तो इन सबको कंबाइन करके हम एक डोमेन रूल निकाल सकते हैं. डोमेन रूल जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि जब भी हम डोमेन निकालें तो हम ये याद रखें. तो डोमेन रूल में फर्स्ट रूल क्या है, इफ फंक्शन इज कंटेनिंग फ्रैक्शन, यानी कि जो फंक्शन है जिसकी रियल फंक्शन है जिसकी आप हमें डोमेन निकालनी है, उसमें आप ये देखो कि अगर उसमें फ्रैक्शन है देन वी हैव टू मेक श्योर दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0.
क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अभी अभी हम सीख के आए हैं कि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जब भी फ्रैक्शन है वी हैव टू मेक श्योर दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। सेकेंड, इफ इट इज कंटेनिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा होगा, आई एम यूजिंग एस टी लाइक समथिंग, तो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है एंड दैट समथिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गया तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइन। थर्ड है बच्चा, वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है कि मान लो फ्रैक्शन भी आ गया और स्क्वायर रूट भी आ गया, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर शुड बी स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग जो इनसाइड पार्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वी विल गेट ओनली दैट समथिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं आ सकता क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में लिखा है एंड डिनोमिनेटर में लिखा है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो बच्चा अगर फ्रैक्शन नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, राइट, तो वी कैन सी कि जब भी आपको डोमेन निकालना है आप लिख सकते हो डायरेक्टली ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें मैं स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि हमारे लेवल का है, हायर क्लासेस में और भी कंडीशन ऐड हो सकते हैं। बट अगर फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट नहीं है, सिंपल नंबर है, कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे लिए डोमेन और रियल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी केसेस होते हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। अब आता है रेंज। हाउ कैन वी फाइंड रेंज? तो बच्चा रेंज का ना कोई एक प्रोसेस नहीं है, देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस, और वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, तो मॉडुलस की रेंज निकालने का डिफरेंट प्रोसेस है, मॉडुलस की हम अलग सीखेंगे। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की रेंज निकालने का डिफरेंट प्रोसेस है, और डिस्क्रीट फंक्शंस की रेंज निकालने का डिफरेंट प्रोसेस है। नाउ यू शुड नो व्हाट आर डिस्क्रीट फंक्शंस एंड व्हाट आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, तो मैं रफली आइडिया दे देती हूँ। डिस्क्रीट नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स जो डायरेक्ट नहीं है, जिनके बीच में गैप है, तो जो नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है बच्चा, उनके बीच में गैप आ गया तो उनको हम डिस्क्रीट नंबर्स बोलते हैं। तो रेंज निकालने का जो प्रोसेस है डिस्क्रीट के लिए वो डिफरेंट है और वो बहुत सिंपल है एंड हम कॉन्टिन्यूअस के लिए सीख रहे हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के ही क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रीट का मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दूंगी। तो केस 1, ये जो प्रोसेस है बच्चा, ये प्रोसेस सब में एप्लीकेबल नहीं है, यू कैन से 95% क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन मॉडुलस टाइप के क्वेश्चंस हुए या डिस्क्रीट हुए उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो जो केस 1 है वो हम कर रहे हैं फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, यानी कि जो रेंज रूल हम सीख रहे हैं ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मॉडुलस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो वी आर नॉट टेकिंग मॉडुलस हियर, सो एक्सेप्ट मॉडुलस फंक्शंस। अभी आपको नहीं पता है मॉडुलस तो वो हम सीखेंगे, एंड ऑल्सो फंक्शंस बेस्ड ऑन डिस्क्रीट नंबर्स। ठीक है बच्चा, डिस्क्रीट numbers or you can say discrete sets। ठीक है, तो बच्चा हम क्या सीख रहे हैं फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यानी कि जिसमें ना इंटरवल्स होते हैं 2 to 5 है, रियल नंबर्स है, वो सब। मॉडुलस फंक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स, ये डिस्क्रीट है ना, इसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं लाइक 1 then 2 then 3, तो 1 and 2 के बीच में तो इतने सारे नंबर्स है, वो तो नहीं आए, तो ये डिस्क्रीट नंबर्स की उसमें कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चा, अब करते हैं इसके रूल। तो इसके रूल जो हैं वो मैंने आपको बताया था 95% में यू कैन से एप्लीकेबल होंगे 11-12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये जो रूल हम सीख रहे हैं ये इनफॉर्मल सीख रहे हैं, ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमें काम कर जाता है। तो इसके स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी आपका फंक्शन है उसे y कंसिडर कर लो, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। सेकेंड ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x in terms of y, find the value of x in terms of y, right। तो x की वैल्यू आएगी आपके y के टर्म्स में, यानी कि एक एक्सप्रेशन आएगा y के टर्म्स में। थर्ड है बच्चा, नाउ जो भी x की वैल्यू आई है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अप्लाई करना है, अप्लाई डोमेन रूल। डोमेन रूल का मतलब क्या है, वही सब कि अगर फ्रैक्शन आएगा तो मेक श्योर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर शुड बी पॉजिटिव। अप्लाई डोमेन रूल एंड ऑल्सो अप्लाई सम कंडीशंस एज पर द डोमेन। डोमेन आ गई होगी, एक्स की कोई वैल्यू आई होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक तो डोमेन रूल अप्लाई करना है और एज पर डोमेन आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ से जो भी y का आंसर निकल के आएगा बच्चा, यहाँ से जो भी आपका y का आंसर निकल के आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेंज।
क्योंकि रेंज का मतलब क्या है, आउटपुट। आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स का आंसर। एफ ऑफ एक्स से तो इमेज रिप्रेजेंट करता है, तो जितने इमेजेस आ सकते हैं उनका कलेक्शन होता है रेंज। और एफ ऑफ एक्स को हमने वाई कंसिडर किया है, तो वाई का आंसर जो जो आ सकता है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो यहाँ से ऐसे करके हम रेंज निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन सब में एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन हम करेंगे तब उस कंडीशन को सीखेंगे, बट मैं लिखवा देती हूँ। whenever function is containing square root, whenever function is containing square root, अगर ओवरऑल फंक्शन ने स्क्वायर रूट कंटेन किया हुआ है ऑलरेडी, देन कंसिडर, ये रेंज के लिए, इफ यू आर फाइंडिंग रेंज देन यू हैव टू सी दिस। अगर फंक्शन ने स्क्वायर रूट कंडीशन, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है बच्चा, मैंने लिखा नहीं है कंप्लीट, तो यू कैन सी द सिंबल स्क्वायर रूट। देन कंसिडर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमें खुद से कंसिडर करना होता है। क्यों करना होता है, ये मैथ्स ने हमारी हेल्प करके क्यों नहीं दी, हम अलग से क्यों कंसिडर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने लिखे हैं रूल्स बच्चा, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए है। रेंज के मैंने आपको बताया था, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज यूजिंग वी कैन फाइंड रेंज। तो जो रेंज निकालने के प्रोसेस होते हैं वो क्या है, हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है। हाउ कैन वी फाइंड रेंज, हाउ कैन वी फाइंड रेंज। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर करें तो फर्स्ट है यूजिंग ग्राफ्स, यूजिंग देयर डायग्राम। तो यूजिंग देयर ग्राफ वी कैन फाइंड देयर रेंज, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है बच्चा यूजिंग देयर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, यूजिंग देयर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। बट इसमें और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन इससे आंसर बहुत इजी आ जाता है। तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये स्टेप सीखने हैं, ये स्टेप्स हमें करने हैं। लेकिन अगर जस्ट हमें आंसर तक पहुंचना है तो हम ये दोनों प्रोसेस बहुत काम करते हैं और बहुत जल्दी से हमें आंसर ला के दे देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ग्राफ आना चाहिए, उसके लिए हमें इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो इसकी भी क्लास, एक लेक्चर मैं अपलोड करूंगी अलग से, जो जेई बच्चों के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बेस्ट प्रोसेस, आप इससे रेंज निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने लिखवाया बच्चा कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, और मैंने भी आपको बताया था कि डिस्क्रीट का आई विल गिव वन एग्जाम्पल। तो से if we want to find range of a particular function and the function is, say function is defined as x square and it is defined from a to b, where a is say 1 2 3, ठीक है, and say b is all the natural numbers, b तो को डोमेन है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ना हम फंक्शन निकाल लेंगे डायरेक्ट। अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसकी इमेज क्या आएगी 1, अगर हम 2 पुट करते हैं तो इमेज क्या आएगी 2 पुट करने पे 4, अगर हम 3 पुट करते हैं तो इमेज क्या आएगी 9, बस बन गया फंक्शन। अब ये फंक्शन आ गया तो इसका रेंज निकालना तो बहुत इजी है ना। रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस, तो 1 4 9 ये आ गया रेंज। तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है, तो ये लंबा प्रोसेस हमें करना होता है कॉन्टिन्यूस के लिए, यहाँ जहाँ पे डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन कॉन्टिन्यूस सेट्स होते हैं। ये तो डिस्क्रीट था, डिस्क्रीट 3 नंबर थे अलग अलग कॉमा से सेपरेटेड। लेकिन अगर आ जाए बच्चा एक सेट आ जाए, एक इंटरवल आ जाए 5 to 7, ये एक इंटरवल है, अब इसकी रेंज निकालो। तो 5 to 7 का मतलब यही नहीं कि 5 and 7, देयर आर सो मेनी नंबर्स बिटवीन 5 and 7, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रैशनल बहुत सारे नंबर्स हैं। तो सबको तो हम पुट नहीं कर सकते, और सबको पुट करके हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो हम रेंज तो नहीं निकाल पाएंगे ना इस वाले प्रोसेस से कि इंडिविजुअली पुट करो और आंसर निकालो। तो ये जो प्रोसेस है डिस्क्रीट के लिए एप्लीकेबल है कि आप इंडिविजुअली पुट करो, क्योंकि डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, आप इजिली पुट कर सकते हो, एक एक पुट करते जाओ और आंसर आता जाएगा। बट अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसके लिए प्रोसेस के यूज करना होता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, ठीक है बच्चा। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। बट यस, ये जो प्रोसेस हमने सीखे हैं वो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने काफी अच्छे क्वेश्चंस पिक किए हैं, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस, और उससे आप परफेक्ट बन जाओगे कि हम डोमेन रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो इसके में डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो बच्चा हमने सीखा था कि कोई भी अगर क्वेश्चन है उसमें डोमेन के लिए डोमेन रूल क्या कहता है कि आप ये देखो, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की कंडीशन, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की कंडीशन, और स्क्वायर रूट फ्रैक्शन कुछ नहीं है तो डोमेन होगा और रियल नंबर। यानी कि यहाँ पर बिकॉज देयर इज नो डोमेन, सॉरी देयर इज नो स्क्वायर रूट, देयर इज नो फ्रैक्शन, तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पुट करो, कभी नॉट डिफाइंड टाइप का नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इट्स अ 1 मार्कर फॉर डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की वैल्यू से डोमेन रिप्रेजेंट करती है। तो दिस इंप्लाइज डोमेन इज इक्वल टू
आर। तो काफ़ी बच्चे को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है कि इक्वल टू कब लगाएं और बिलोंग्स टू कब लगाएं। तो एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज अ मेंबर, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर एंड डोमेन इज अ सेट। तो सेट है और रियल नंबर भी सेट है, तो इक्वल टू आएगा और यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू, राइट बच्चा। अब आता है रेंज के प्रोसेस पे। तो रेंज का प्रोसेस हमने सीखा था, फर्स्ट स्टेप क्या था, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, रूट ऑफ वाई प्लस माइनस आएगी, माइनस को हम अवॉइड कर रहे हैं, लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू आती है, हमने क्या सीखा था, एक्स की वैल्यू आने के बाद उस पर डोमेन रूल लगाओ, किस पर, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आई है इस पर, रूट वाई पर। तो अगर रूट वाई पर हम डोमेन रूल लगाते हैं तो रूट है, रूट की कंडीशन क्या होती है कि रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ से तो कोई कंडीशन आई नहीं है, डोमेन और रियल नंबर्स है तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं आई। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, आपकी आई है 0 टू इन्फिनिटी। इंटरवल्स आई होप आपको आते हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सिंबल्स होते हैं, नंबर्स नहीं होते, तो इन पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ओपन ब्रैकेट आता है। सो देयरफॉर जो y की वैल्यू होती है वही आपकी रेंज होती है। तो आपकी रेंज क्या आ गई बच्चा, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं विद द डोमेन पार्ट। डोमेन में हमने क्या सीखा था बच्चा, डोमेन में हमने सीखा था कि अगर रूट है तो रूट की कंडीशन लगाइए, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की कंडीशन लगाइए। यहाँ है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी जीरो, तो x शुड नॉट बी जीरो। अब x जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, यही तो कह रहे हैं जीरो नहीं है, तो जीरो के अलावा कुछ भी, यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो इन द ब्रेसेस, क्योंकि जीरो एक नंबर आप माइनस नहीं कर सकते, आर जो है रियल नंबर ये एक सेट है तो आप सेट ही माइनस कर सकते हैं। तो जीरो को इंटरवल में डालेंगे तो वो, सॉरी कर्ली ब्रेसेस में डालोगे तो वो क्या बनेगा, एक सेट। तो x यहाँ बिलोंग करता है और जहाँ x बिलोंग करता है वही आपकी डोमेन होती है। तो डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, दिस इज डोमेन। अब आते हैं इसकी रेंज में। तो रेंज का प्रोसेस हमने सीखा ही था। रेंज का प्रोसेस क्या है, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन विच इज 1/x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो x वहाँ गया, यहाँ पे y डिवाइड में आ जाएगा, ये x की वैल्यू आई है एंड देन जो भी x की वैल्यू आती है दैट शुड नॉट बी, उस पर अप्लाई करो डोमेन रूल। तो ये x की वैल्यू है, इस पर डोमेन रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन है, यानी कि y जीरो नहीं होना चाहिए, y जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से भी क्या आया, अगर y जीरो नहीं है तो y क्या हो सकता है, और रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, और जो y की वैल्यू होती है वही आपकी रेंज होती है। तो यानी कि रेंज एंड डोमेन यहाँ पे सेम आया एंड विच इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो डोमेन का मतलब आप इसमें कोई भी नंबर पुट कर सकते हो जीरो के अलावा। और रेंज की आंसर क्या क्या आ सकता है, आप इसमें कोई भी नंबर पुट करो आपको आंसर यहीं से मिलेगा, यानी कि आपको आंसर कभी जीरो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, 1/7 प्लस एक्स। स्टार्ट विद द डोमेन। डोमेन सेज दैट फ्रैक्शन है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है तो फ्रैक्शन की कंडीशन लगाते हैं। फ्रैक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, यही सीखा है हमने। तो 7 प्लस एक्स शुड नॉट बी जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, x शुड नॉट बी -7। तो अगर x -7 नहीं है तो x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन -7 नहीं। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -7 और जो x की वैल्यू होती है वही आपकी क्या होती है, डोमेन। सो देयरफॉर डोमेन इज all real numbers except -7. So this is our answer for the domain. अब आते हैं बच्चा रेंज पे। सो रेंज का प्रोसेस क्या है, रेंज का प्रोसेस हमने सीखा था, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7y प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो ये आएगा 1 - 7y अपॉन y। जो x की वैल्यू आती है उस पर आपको अप्लाई करना होता है डोमेन रूल। डोमेन रूल सेज दैट इफ फ्रैक्शन देन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एंड इफ स्क्वायर रूट देन इनसाइड पार्ट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो y जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि y क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। सो दिस इज द रेंज। इसको रेंज के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रेंज क्या आ गया बच्चा, रेंज आ गया आपका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, दिस इज रेंज एंड दैट इज डोमेन। तो आप इस क्वेश्चन को अगर इससे आंसर से मैच करते हैं तो व्हाट डज इट मीन कि इसमें आप -7 के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो और कुछ भी पुट करने पे जो आंसर आएगा वो कुछ भी आ सकता है बट जीरो नहीं आएगा, दिस इज द मीनिंग। फोर्थ इज रूट ऑफ 3 - x। तो रूट का क्वेश्चन ये अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया है। हमने क्या सीखा था कि डोमेन के लिए अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एंड स्क्वायर रूट है तो इनसाइड पार्ट शुड बी पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट की कंडीशन यानी कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपके पास आएगा -x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। नाउ लिसन केयरफुली।
काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेप। अभी वैसे आपने लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर नहीं किया होगा, कर लिया होगा तो आपको पता होगा। इनइक्वालिटी चैप्टर के अकॉर्डिंग बच्चा माइनस का साइन कैंसिल नहीं होता है, माइनस को आप दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी सिंबल, यानी कि लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन। ठीक है, तो या तो ये आपको पता है तो आप कैंसिल कीजिए और इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए अगर आप ये कर रहे हैं, अदरवाइज आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप एक्स को ही उठा के वहाँ ले जाओ। तो यू कैन राइट 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस एक्स एंड एक्स इज लेस देन ना, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, और जो एक्स की वैल्यू होती है वही डोमेन होती है। तो बच्चा डोमेन क्या आ जाएगी, इंटरवल की फॉर्म में हमने सीखा था अगर लेस देन और इक्वल टू होता है तो क्लोज आता है, सो माइनस इन्फिनिटी टू 3, क्योंकि 3 से छोटा है, इंटरवल्स आपको आने चाहिए। एक्स 3 से छोटा है, कितना छोटा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो उस पर ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, ये याद रखना। अब निकालते हैं रेंज। रेंज के स्टेप्स हमने सीखे थे, लेट वाई इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। ठीक है, अच्छा अगर आपको याद हो तो जब मैंने रेंज लिखवाई एक अलग से 5th पॉइंट देखो अपनी नोटबुक में, नोट करके हमने लिखा था कि फंक्शन कभी भी स्क्वायर रूट कंटेन कर रहा है तो आपको अलग से एक कंसिडर करना है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि फंक्शन में ओवरऑल स्क्वायर रूट है। तो बच्चा आपको अगर पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर पता है तो इट्स गुड, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अगर फंक्शन स्क्वायर रूट कंटेन करता है, स्क्वायर रूट कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं देता है। लाइक रूट 4 क्या होता है, +2, काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता, दे से दैट रूट 4 इज +-2, बट नो, रूट 4 इज ओनली 2, रूट 9 इज ओनली 3। तो जो रूट है वो प्लस माइनस लेके नहीं आता है बच्चा, वो स्क्वायर लेके आता है। अगर वाई स्क्वायर मैंने लिखा है 9, तो इसका मतलब क्या है कि वाई है प्लस एंड माइनस रूट 9। तो अगर ओनली प्लस रूट 9 दिया है तो उसका आंसर +3 होगा। सो कंक्लूजन इज दिस कि अगर रूट लिखा है तो रूट का आंसर पॉजिटिव ही आता है। रूट स्क्वायर रूट प्लस माइनस लेके नहीं आता, प्लस माइनस कौन लेके आता है, जब स्क्वायर वहां जाता है इस स्टेप में जैसे गया तो वो प्लस माइनस लेके आता है स्क्वायर रूट के साथ। तो अगर ऑलरेडी एक स्क्वायर रूट है तो वो आपका ओनली पॉजिटिव वाला ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉजिटिव वाला ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट का आंसर ये जो है नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये हमें पता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो भी होगा आंसर उसमें एक ये पार्ट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा कि वाई का आंसर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वाई रूट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड विच कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ आगे सेम प्रोसेस है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करके ये आया आपका 3 - x, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + y²। तो अगर आप डोमेन रूल लगाते हो तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा फ्रैक्शन नहीं है, कुछ यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता हम रियल नंबर्स लिखते हैं। तो ये हमारा बनेगा सेकेंड रिजल्ट और ऊपर वाला हमारा बनेगा फर्स्ट रिजल्ट। तो जब भी 2 रिजल्ट आते हैं हम उनका कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या है, एक कह रहा है ऑल रियल नंबर्स, एक कह रहा है 0 to ∞, तो इट इज़ कॉमन, और जो भी कॉमन है दैट विल बी द रेंज, एंड कॉमन क्या आएगा आपका 0 to ∞। सो दिस इज आवर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके डोमेन रेंज के लिए आपको पता है सेम स्टेप्स है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। तो डोमेन के लिए आपको करना है दैट द इनसाइड पार्ट शुड बी पॉजिटिव, 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, और यहाँ से आपकी डोमेन आ जाएगी सेट की फॉर्म में, 3/2 से ज़्यादा है, 3/2 टू ∞, यहाँ पे क्लोज्ड और यहाँ पे ओपन। रेंज में अगेन बच्चा स्क्वायर रूट है, सो लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x - 3 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कि अभी अभी हमने सीखा है क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे रूट है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप निकाल लेंगे इजिली, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये आएगी आपकी y² + 3/2। अगेन देयर इज नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है बट 2 इज अ कांस्टेंट, डिनोमिनेटर पे कोई कंडीशन नहीं लगेगी, स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो यहाँ से आएगा आपका y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। दिस इज सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड एंड फर्स्ट में आपको कॉमन लेना है, एंड जो भी कॉमन होगा दैट विल बी योर आंसर। सो रेंज विल बी 0 to ∞, क्योंकि यहाँ पे 0 to ∞ इज द कॉमन इंटरवल। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो डोमेन के लिए आपको पता है यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है और फ्रैक्शन भी है, तो हमने ये थर्ड केस लिखा था, आप देखिए डोमेन रूल में कि अगर दोनों होता है तो उसमें ओनली ग्रेटर देन 0 लिखना होता है, और यहाँ से आया x इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ से आपका जो डोमेन है वो आ जाएगा 5 to ∞, लेकिन ओपन, 5 पे भी ओपन इंटरवल आएगा। नाउ द रेंज के स्टेप्स आपको पता है, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। ये जो गिवन फंक्शन है बच्चा ये भी स्क्वायर रूट कंटेन कर रहा है, 1 तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे भी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव वैल्यू एंड कांस्टेंट है। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो स्क्वायरिंग करेंगे आप, ये बनेगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो y² × x
माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आपके आ जाएगी 1 प्लस 5y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आएगा y कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की कंडीशन लगाएंगे ना आप। तो ये बना आपका सेकंड रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेकंड है कि y जीरो नहीं हो सकता, तो कॉमन आंसर जो होगा दैट विल बी रेंज, एंड कॉमन आंसर क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी। अब इस बार क्या हुआ, ओपन इंटरवल आया है 0 पे। ठीक है बच्चा, राइट। तो ये जो क्वेश्चन थे ये 2 मार्कर्स या 1 मार्कर्स थे, 4 मार्कर कोई भी नहीं किया था, लेकिन अब हम अपना लेवल इंक्रीज करते हैं। दिस इज समथिंग 4 मार्क का क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, तो सॉल्यूशन में हमें पता है डोमेन से हमें स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट विद द डोमेन पार्ट, सॉल्यूशन। तो डोमेन के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, डोमेन के लिए लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन रूट ऑफ 4 डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन के लिए हमें करना होता है, रूट है तो उसका अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर नॉट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यानी कि ये कंडीशन लग जाएगी। अब लिसन केयरफुली, आई कैन राइट दिस एज 4s2 square minus x square is greater than equal to 0, and which can be written as 2 minus x into 2 plus x greater than or equal to 0। ठीक है बच्चा, इतना हम लिख सकते हैं। अब एक इसमें हम चेंज कर रहे हैं, हमारे पास बच्चा एक थ्योरम है, वो थ्योरम हमें आनी चाहिए। वो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम और यू कैन से रिजल्ट दैट x माइनस a इंटू एक्स प्लस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वो आंसर क्या होता है दैट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a क्लोज्ड a टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड है x माइनस a x प्लस a लेस देन और इक्वल टू 0 है, नेगेटिव है, तो x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी लीनियर इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में, या अलग से एक लेक्चर अपलोड करके, जिसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कर पाएँ, तो उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, उसमें आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट। अभी के लिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए x का जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी 1। यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट -1 है, तो व्हाट वी कैन डू इज आई कैन टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस, तो ये बनेगा x माइनस 2, और 2 प्लस एक्स को आप x प्लस 2 तो लिख ही सकते हैं, तो ये हमने ले लिया माइनस कॉमन। हमने सीखा था इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर माइनस को आप दूसरी साइड लेके जाते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हुई और ये बना -0, एंड माइनस को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, मीनिंग इज दिस। लेकिन -0 तो 0 ही होता है, तो ये क्या बन गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। राइट बच्चा, अब अप्लाई कर देते हैं, तो ये कौन सा रिजल्ट बन रहा है, सेकंड वाला, और सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 टू 2। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, अब रेंज पे आता है। सो व्हाट विल बी द रेंज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन एंड बिकॉज इट इज कंटेनिंग स्क्वायर रूट, सीखा था ना हमने, अगर स्क्वायर रूट कंटेन करता है तो जो भी उसके अंदर है दैट शुड बी अगर स्क्वायर रूट कंटेन करता है फंक्शन, आपको रेंज निकालनी है, तो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना बच्चा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बिकम 4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी आपको क्या करना है, अब इस पे रेंज के अकॉर्डिंग डोमेन रूल लगाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट आया है तो डोमेन रूल के अकॉर्डिंग रूट आता है तो उसके अंदर वाला पार्ट शुड बी पॉजिटिव। तो आप क्या कहेंगे, 4 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दैट कैन बी रिटर्न एज, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे भी। तो अब आगे क्या आ जाएगा बच्चा, आगे आई कैन राइट दिस एज 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस को अगर आप वहाँ लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और अब यहाँ पे हम डोमेन ये वाला रिजल्ट लगा देते जो अभी हमने सीखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आया, बिलोंग्स टू -2 टू 2। ठीक है, बट दिस इज सेकेंड, है ना, एक फर्स्ट रिजल्ट हमारा आया हुआ है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिजल्ट y पर, और दिस इज सेकेंड। तो इसमें से बच्चा कॉमन क्या है, कैन आई से इसमें से कॉमन 0 टू 2 है, राइट। सो देयरफॉर जो कॉमन है वो हमारा आंसर होगा, देयरफॉर जो कॉमन आया है वो आया 0 टू 2, एंड दैट इज आवर रेंज। सो हमारी रेंज क्या आ गई बच्चा, हमारी रेंज आ गई 0 टू 2। सो दिस इज आवर रेंज एंड दिस इज आवर डोमेन। ठीक है,
तो ये जो हमने लिखा हुआ है ये आप याद कर लेना। आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको बस मेंशन करना है, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो √4 - x², डोमेन क्या है -2 to 2, यानी कि इसमें हम -2 to 2 वाले नंबर्स ही पुट कर सकते हैं। बाकी कोई और पुट करोगे तो आपका ये जो नंबर है इमेजिनरी आंसर देगा, ये जो एक्सप्रेशन है इमेजिनरी देगा। और इसमें से अगर आप कुछ भी पुट करते हो तो आपका आंसर 0 to 2 में ही जाएगा, क्योंकि ये रेंज है। तो डोमेन रेंज का प्रैक्टिकली ये मीनिंग होता है कि डोमेन कि आप क्या क्या पुट कर सकते हो जिससे आंसर रियल बना रहे हो, और रेंज की क्या क्या आंसर आ सकता है आप वेरीफाई करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और नंबर लेते हो लाइक 3 लेते हो और यहाँ पुट करते हो तो 4 - 9 -√5 बना, नहीं आया ना रियल, ठीक है। और इसमें से कुछ भी पुट करो आपका इसी में आंसर आएगा 100%, ठीक है। तो बच्चा एक और क्वेश्चन हमने पिक किया ये, बट ये मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये सिमिलर है। आप इसे अपने आप ट्राई कीजिए। मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, जिसका आंसर आएगा, और ये अपने आप नहीं होता है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। इसका जो आंसर आएगा डोमेन वो आएगा -a to a, और इसका जो रेंज आएगा वो आएगा 0 to a, ठीक है बच्चा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करना है। इसके अलावा और भी मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं, बट वो अगेन आपको ही मैंने दिए हैं डायरेक्ट करने को। आप देखिए हो पाता है नहीं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर है नॉट सेम। इसका मैं आंसर बता देती हूँ। इसका जो आपका आंसर आएगा डोमेन का आएगा बच्चा आपका आंसर -∞, √18 को यू कैन राइट 3√2 -3√2 क्लोज्ड यूनियन 3√2 to ∞, ये आपका आंसर आएगा डोमेन के लिए। और इसमें रेंज का आंसर आपका आएगा 0 to ∞, ठीक है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन कि आप ट्राई कीजिएगा। नहीं होता है अगेन बच्चा आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसका मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं लाइक दिस। ये एक बार करके देख लेते हैं इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन क्या आएगा। तो f(x) = √1 - x²। तो डोमेन में हमने सीखा था बच्चा, डोमेन में हमने क्या सीखा था कि अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, स्क्वायर रूट है तो दैट शुड बी पॉजिटिव। तो दोनों को अप्लाई करता है, तो जो भी इनसाइड है दैट शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। तो अब बच्चा ये तो स्क्वायर आ गया, तो आई कैन राइट दिस एज 1 - x × 1 + x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, इस बार इक्वालिटी नहीं है। देन माइनस कॉमन लेने के लिए x - 1 × x + 1, और जो माइनस कॉमन लिया वो जब नेक्स्ट स्टेप में आप इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि इनइक्वालिटी बन गई अब आपकी लेस देन। और हमने सीखा था लेस देन के लिए क्या रिजल्ट है आपका, डायरेक्ट आ जाएगा -1 to 1। लेकिन इस बार ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज नहीं आएगा। क्लोज क्यों नहीं आएगा इस बार, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो -1 to 1, ठीक है। इक्वालिटी नहीं है, ओनली लेस देन है। इक्वालिटी होता तो इक्वल टू क्लोज इंटरवल आता, बट क्लोज नहीं आ रहा है, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन आएगा। ये डोमेन हो गया। अब रेंज निकाल लेते हैं बच्चा। तो रेंज का प्रोसेस हमने सीखा ही था। रेंज का प्रोसेस क्या था, लेट y = गिवन फंक्शन, सो √1 - x², एंड बिकॉज रूट है तो ये आप स्टार्टिंग में ही कंसिडर कर लेंगे। ये याद रखना है बच्चा, काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, रूट है, ओवरऑल रूट है ना, कुछ और नहीं है, तो इट विल बी पॉजिटिव। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो y² × 1 - y² × x² = 1। तो यहाँ से बच्चा आप x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x² will be y² - 1 upon y², एंड x की वैल्यू आपकी आ जाएगी √y² - 1 upon y², ठीक है बच्चा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, स्क्वायर रूट है, तो इस पर लगाना है डोमेन रूल। तो यहाँ से आएगा y² - 1 upon y² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड y² शुड नॉट बी 0। अब अच्छे से सुनो बच्चों, जो ये y² है क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? ये जो स्क्वायर है ये फ्रैक्शन है, हम क्या कह रहे हैं कि दिस फ्रैक्शन शुड बी पॉजिटिव। नाउ लिसन केयरफुली, दिस फ्रैक्शन शुड बी पॉजिटिव, एंड y² तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। y² हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आप y की जगह कुछ भी रहे स्क्वायर करके तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर, किसी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है और वो ओवरऑल पॉजिटिव है, और तो न्यूमरेटर पे क्या कंडीशन आएगी, कहना इसे कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी ओवरऑल ये पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि अगर न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगा, है ना। अगर -2/5 लिखा है तो नेगेटिव हो गया, तो अगर अपॉन 5 लिखा है, आप ऊपर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तभी ये पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, हमें पता है। तो यानी कि हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला कि यहाँ पे अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है जिसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, y² इज ऑलवेज पॉजिटिव, y² इज ऑलवेज
पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, कोई भी y हो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो अगर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल हमें पॉजिटिव चाहिए तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड ये कह रहा है कि वाई स्क्वायर जीरो ना हो, तो वाई स्क्वायर जीरो ना हो यानी कि वाई जीरो ना हो, ये कंक्लूजन मिला है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि वाई स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ से क्या मिला है कंक्लूजन, दैट वाई शुड नॉट बी जीरो। वाई स्क्वायर जीरो नहीं है, दैट मीन्स वाई जीरो नहीं है, राइट। अब ये इसको आई कैन राइट वाई -1 क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा इंटू वाई +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसमें वही रिजल्ट जो हम सीख के आए हैं वो लगा देते हैं। तो बच्चा हमने सीखा था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो क्या रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट होता है आपका दैट y बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कह रहा है जीरो ना हो, तो जीरो तो आ ही नहीं रहा, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो जीरो ना हो, जीरो आया भी नहीं है। तो व्हाट इज आवर रेंज, जो रेंज है वो है -∞ टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यानी कि इस फंक्शन में आप जो भी x को पुट करेंगे वो है -1 to 1 में ही से ही आपको पुट करना है, और पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो इसमें से आएगा। अच्छा, इसमें से नहीं आएगा, एक मिनट यार, थोड़ा सा एरर हुआ है। वो एरर ये है बच्चा, हमने फर्स्ट इक्वेशन को भूल गए हम, तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, कि ये कह रहा है कि ये हो सकता है y का आंसर, राइट। एंड इक्वेशन 1 क्या है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 1 और 2 का जब कॉमन लेते हैं वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव। तो 1 2 का कॉमन लेते हैं तो वो हमारा रेंज निकल के आएगा, और वो रेंज निकल के क्या आ रहा है, वो आएगा आपका, वो कह रहा है कि y इज ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि y नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से आंसर आया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ओनली 1 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज योर रेंज, दिस इज योर रेंज, ठीक है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज समथिंग 4 मार्कर या 6 मार्कर। तो बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस ये आपको प्रैक्टिस करने होंगे, आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको बुक से मिल जाएंगे, डिफरेंट बुक से, और उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन और पिक किया है, इट्स वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड 1 मार्कर यू कैन से। तो डोमेन के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, तो आप कहेंगे 4 - x शुड नॉट बी जीरो, दिस इम्प्लाइज x शुड नॉट बी 4। तो डोमेन क्या हो गई बच्चा आपकी, और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। नाउ रेंज का क्या किया जाए, यहाँ रेंज के लिए हमने प्रोसेस तो सीखा ही है, लेकिन बच्चा प्रोसेस तो सीखा ही है नो डाउट, बट यहाँ पे जो फंक्शन है वो है x - 4 अपॉन 4 - x, एंड इफ यू ऑब्जर्व, इफ आई टेक माइनस कॉमन तो ये बन गया 4 - x अपॉन 4 - x, और कैंसिल होकर बन गया -1, यानी कि ये तो कैंसिल होकर -1 ही बन गया। और रेंज का मतलब ही क्या होता है कि आंसर क्या है, तो आंसर हमेशा -1 आने वाला है। आप कुछ भी पुट करो यू विल गेट ऑलवेज -1, ऑलवेज। 4 आप पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा आप कुछ भी पुट करो आपका -1 ही आएगा, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन, राइट बच्चा। तो अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस पिक किए। हमारा अभी मॉड्यूलस रह गया, मॉड्यूलस टाइप के क्वेश्चंस बच्चा डिफरेंट अप्रोच के साथ होते हैं, तो उसका एक अलग से मैं लेक्चर अपलोड करूँगी, उसमें आप मॉड्यूलस सीख पाएंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन से कैसे डील करते हैं, उनके ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो 12th में भी यूज़ होते हैं, तो वो भी आप सीख पाएंगे, ठीक है। ओके बच्चे, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। जो 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में वो आप करिएगा, आंसर मैच कीजिएगा, आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी। ओके, टेक केयर, बाय।